अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और रिफ्यूज़ल लेटर जो कि रिसेंटली आया है। एक कैंडिडेट का उन्होंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू के बाद जो है उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। तो रिफ्यूज़ल क्यों आया था, क्या रीज़न था, कौन से क्वेश्चन में उन्होंने मिस्टेक की थी, क्या मिस्टेक की थी, तो वही डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, ताकि आप उसको ओवरकम करें और आप जो है वो मिस्टेक्स ना करें और अपना इंटरव्यू जो है वो बेस्ट दें, ताकि आपका वीज़ा जो है वो विद इन वीक, विद इन मंथ आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोडेड हैं। बाकायदा जो है हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है ईच कोर्स की, तो प्लीज़ विजिट आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं वो सारे रीजंस जिनकी वजह से जो है वो रिफ्यूज़ल आया है, और आप इन सब मिस्टेक्स को जो उन कैंडिडेट से हुई आप उसको अवॉइड करें। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया जाता है दैट यू अप्लाइड फॉर एंट्री क्लियरेंस एज अ स्किल्ड वर्कर माइग्रेंट ऑन 26 जून 2024 एंड आई एम राइटिंग टू टेल यू दैट योर एप्लीकेशन इज़ रिफ्यूज्ड। कि आपने जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और वो आपको बता रहे हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो गई है। What this means for you, you can apply for an administrative review for this decision and instructions on how to apply can be found under the next step section. अब वो आपको बता रहे हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू थिंक कि ये जो डिसीजन है वो फेयर नहीं है आपके लिए। एंड द रीजंस फॉर दिस डिसीजन आर सेट आउट इन द नेक्स्ट सेक्शन, और नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताया हुआ है कि इस डिसीजन का रीज़न क्या है, उन्होंने क्यों आपका जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। तो वहाँ पर मूव करते हैं फिर हम। तो यहाँ पर जो है आपको रीजंस बताए हैं, रीजंस ऑफ रिफ्यूज़ल। आफ्टर इनिशियल असेसमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन you were invited to attend an interview at the visa application center which was conducted via team video link on 13th July 2024. During the interview I note the following questions and responses. तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जिसकी वजह से रिफ्यूज़ हुआ है वीज़ा वो है टेल मी अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ इन द यूके एंड व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। आजकल बहुत सारे लोगों की रिफ्यूज़ल आ रहे हैं और ये क्वेश्चन सब जो है ना रिफ्यूज़ल में आया है कि इस क्वेश्चन का जो है लोग सही तरह से आंसर नहीं कर सकते। अब जॉब ड्यूटीज़ जो हैं आपकी सेम वही आपने यहाँ पर बतानी है जो कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो उन्होंने आपके स्पॉन्सर ने में ऐड में लिखा था कि ये जो है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। जॉब डिस्क्रिप्शन में सारा जॉब ड्यूटीज़ जो है आपकी लिखी हुई थी, तो वही वाली आपने यहाँ पर भी बतानी होती हैं कि आपकी क्या जॉब ड्यूटीज़ होंगी और डे टू डे बेसिस पर आपके क्या टास्क होंगे। मेक श्योर कि जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हों तो वहाँ से जॉब डिस्क्रिप्शन से ज़रूर जो है तैयारी करें। उनको देखें कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वो सारी रिक्वायरमेंट जो हैं वो आपके रेलेवेंट एक्सपीरियंस में आती हैं या नहीं। इसके साथ साथ इन्होंने नीचे जो है वो लिखा हुआ भी है रीज़न कि इस क्वेश्चन की वजह से, इसके रिस्पॉन्स की वजह से, इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स की वजह से क्यों रिफ्यूज़ हुआ वीज़ा। I note that your response was very basic and did not encapsulate the range of tasks and duties outlined on your certificate of sponsorship. यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पर जो आपकी जॉब ड्यूटीज़ थी उसके साथ अगर इसको मैच किया जाए तो ये आंसर बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। Your cause detail a range of responsibilities requirements including ensure accurate measurement and alignment of tiles and familiarity with various roofing materials and tile types to name a few. I am therefore not satisfied that you have a full understanding of what is expected of you in this job role, and am therefore led to question if you genuinely are able to or intend to undertake the role for which you are being sponsored. So इसकी वजह से उन्हें लगता है कि इस आंसर की वजह से उनको लगता है कि आप जो है वो सूटेबल नहीं है इस जॉब के लिए। अब इसी तरह के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक व्हाट डिफरेंस इज़ बिटवीन अ हिप एंड अ गेबल रूफ। हिप और गेबल रूफ में क्या जो है वो डिफरेंस है, और ये क्वेश्चन उनको समझ नहीं आया था, इसलिए उन्होंने दोबारा से इस क्वेश्चन को जो है वो रिपीट करने का कहा था, और जो है क्वेश्चन जो है वो दोबारा रिपीट हुआ था ऑफिसर की तरफ से जो इंटरव्यू ले रहे थे। और क्वेश्चन रिपीट करने के बाद वो सिर्फ हिप रूफ का जो है वो आंसर दे सके थे और गेबल रूफ का नहीं दे सके थे, जिसकी वजह से जो है वो वीज़ा जो है उनका रिफ्यूज़ हो गया। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रूफिंग वर्क फॉर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग।
अब आपने यहाँ पर जो है बताना था डिफरेंस ऑफ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो रूफिंग का काम है वो किस तरह से डिफरेंट होता है, तो उसका आंसर भी वो जो है डिटेल से सही तरह से नहीं दे सके थे। एंड उसके बाद क्वेश्चन है हाउ डू यू इंश्योर प्रिसिशन इन इंस्टॉलिंग रूफ टाइल्स। एंड इसके बाद जो है उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि प्रिसिशन क्या होती है, उन्हें पता नहीं चला, उनको समझ नहीं आई, मे बी वो नर्वस हो गए या कंफ्यूज हो गए हों। तो नीचे उन्होंने वो चीज़ भी मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने इस चीज़ को जो है वो रिपीट किया था, और इस चीज़ का जो आंसर है वो भी सही तरह से नहीं दे सके थे। मे बी उन्हें इस वर्ड का मतलब नहीं समझ आया था, या फिर इस क्वेश्चन में उनको कोई कन्फ्यूजन आ गई थी। और नीचे जो है रीजंस मेंशन भी किए हैं दैट यू हैव स्टेटेड ड्यूरिंग योर इंटरव्यू दैट यू फील दैट यू हैव द नेसेसरी स्किल्स इन ऑर्डर टू अंडरटेक द जॉब इन द यूके। You were asked the above question as they relate directly to your job title and the job description provided by your sponsor on your certificate of sponsorship। यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि आपसे जो कैंडिडेट हैं उनसे एक क्वेश्चन किया था कि अगर उनकी जो स्किल्स हैं वो इस जॉब से रेलेवेंट हैं, और क्या वो नेसेसरी स्किल्स जो इस जॉब को करने के लिए होनी चाहिए वो आप में हैं। सो ही आंसर्ड इन येस। तो उसी चीज़ से इस चीज़ को उन्होंने रिलेट किया हुआ है कि आपने कहा था कि आपके पास नेसेसरी स्किल्स हैं, तो ये जो आपसे 2 क्वेश्चन किए गए हैं टेक्निकल क्वेश्चंस, ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आते हैं और ये उस जॉब के रेलेवेंट हैं, तो आप इनका सही तरह से आंसर नहीं कर सके। However, I am not satisfied that your answers demonstrate that you have the necessary skills required for you to genuinely be able to perform the role for which you are being sponsored। तो इसलिए उन्हें लगता है कि जिस रोल के लिए उन्हें स्पॉन्सर किया गया है वो उनके लिए सूटेबल नहीं है, और उन्होंने इस वजह से जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ किया है। ये थे सारे रिफ्यूज़ल रीज़न्स। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया जाता है अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होता है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, क्या प्रोसीजर है और कितने डेज़ में आंसर आता है, तो इसकी बाकायदा एक वीडियो हमने अपने चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो पर पोस्ट की है। आप जब हमारा चैनल विज़िट करेंगे, यूके स्किल वर्कर वीज़ा के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, और प्लेलिस्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की वीडियो है वो पोस्ट हुई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर वो आपको बताते हैं यू हैव 28 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑन विच यू रिसीव दिस डिसीजन टू अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। जब आप रिफ्यूज़ल लेटर रिसीव करते हैं उसके 28 डेज़ तक का टाइम होता है। विद इन 28 डेज़ आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यू मे ओनली अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू इफ़ यू थिंक देयर हैज़ बीन अ केस वर्किंग एरर। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू आप उसी सूरत में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि केस वर्कर की तरफ से कोई एरर आया है, होम ऑफिस की तरफ से कोई एरर आया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर योर गाइडेंस, ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें और अपने इंटरव्यू की अच्छी सी तैयारी करके जाएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, कमेंट बिलो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।